हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम टॉपिक वाइज कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा एमसीक्यूज का वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। में हम इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को करेंगे। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हर क्वेश्चन का आंसर दीजिए और अपना स्कोर कमेंट में बताइए। स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के फादर किन्हें कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिमोर क्रे, जॉन नेपियर। फादर ऑफ कंप्यूटर हम चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं। चार्ल्स बेबेज ने ही डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन को डिजाइन किया है। इन्होंने ही कॉन्सेप्चुअल मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर दिया है। और जो एलन ट्यूरिंग है वो मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के फादर जाने जाते हैं। टिमोर क्रे फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग। जॉन नेपियर ने लोगरिदम्स डिजाइन किए थे, इन्वेंट किए थे फॉर कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज डिजाइन बाय। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर किसने डिजाइन किया था? चार्ल्स बेबेज, पास्कल, मन, ओलरिथ, फोन न्यूमन। जो फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन किया था वो है चार्ल्स बेबेज। पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर इन्वेंट किया था। हरमन होलरिथ ने पंच कार्ड्स टेबुलेटिक मशीन को इन्वेंट किया था। वॉन न्यूमन सर ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर किया था जो कंप्यूटर्स के फ्रेमवर्क को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कौन है? ऑप्शंस आर एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज, टिमोर क्रे, जॉन मैकेर्थी। फादर ऑफ एआई हमारे जॉन मैकेर्थी थे। इन्हें फादर ऑफ एआई कहा जाता है। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन को डिजाइन किया था और फर्स्ट ट्यूरिंग टेस्ट किया था मशीन की कैपेबिलिटीज को मेजर करने के लिए। और जॉन मैकेर्थी फादर ऑफ एआई हैं। चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के फादर। टिमोर क्रे सुपर कंप्यूटिंग के फादर हैं। ईमेल इज यूज्ड फॉर। ईमेल किस लिए यूज की जाती है? ऑप्शंस आर प्रिंटिंग, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, स्कैनिंग एंड प्रोग्रामिंग। ईमेल प्रिंटिंग के लिए यूज की जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज सेंड करने के लिए, या स्कैनिंग के लिए, या प्रोग्रामिंग के लिए यूज की जाती है। ईमेल हमारी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज को सेंड करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which device converts hard copy into soft copy। हार्ड कॉपी जो प्रिंटेबल फॉर्म में जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, तो डिजिटल फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना वो कौन सी डिवाइस करती है? ऑप्शंस आर प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर और प्लॉटर। जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। स्पीकर्स आपके ऑडियो साउंड सिग्नल्स के लिए यूज किए जाते हैं। और प्लॉटर जो लार्ज विजुअल ग्राफिक्स की प्रिंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं। हमारा जो स्कैनर होता है वो हमारे प्रिंटेबल फॉर्म को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन। कैश मेमोरी किसके बीच में लोकेट करती है?
Options are CPU and main memory, monitor and CPU, keyboard and CPU, printer and CPU. कैश मेमोरी हमारी सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लोकेट करती है सीपीयू की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए हम कैश मेमोरी का यूज करते हैं क्योंकि कैश मेमोरी फास्ट होती है एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड। 4 बिट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? ऑप्शंस आर बाइट, निबल, वर्ड और केबी। जो बाइट्स होती हैं वो 8 बिट्स के इक्वल होती है। निबल जो होता है वो हाफ ऑफ बाइट का इक्वल होता है, इट मींस 4 बिट्स के इक्वल होता है। किलो बाइट्स हमारे 1024 बाइट्स के इक्वल होते हैं। 4 बिट कलेक्शन हमारा एक निबल होता है, तो आंसर बी होगा करेक्ट इस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर। डायरेक्टली कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकता है? हमारे ऑप्शंस हैं सी लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और पाइथन। जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है वो हमारी 0 और 1 की भाषा को समझता है। जितना भी टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, जितने भी डाटा है वो कंप्यूटर में 0 और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। इट मीन डिजिटल डाटा को स्टोर करता है कंप्यूटर और इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। तो सिर्फ मशीन समझ पा रही है, ह्यूमन उसको नहीं समझ सकते। वो आपकी होती है 0 1 की फॉर्म, डिजिटल फॉर्म या मशीन लैंग्वेज होती है। सी, जावा, पाइथन आपकी मशीन लैंग्वेजेस नहीं है। इनको डायरेक्टली कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इनके लिए ट्रांसलेटर्स का यूज किया जाता है जो इनको हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो किस पे बेस हैं? ऑप्शंस आर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स। जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंटीग्रेटेड सर्किट, माइक्रोप्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर्स। हमारा इसका आंसर बी करेक्ट होगा। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता था। दे आर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जा रहा था। थर्ड जनरेशन में आईसीज का यूज कर रहे थे। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज कर रहे थे और फिफ्थ जनरेशन हमारी एआई की जनरेशन। जो आपके फर्स्ट जनरेशन थी उसके फीचर्स ऐसे थे, जो आपके फर्स्ट जनरेशन थे उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया जा रहा था। उनका साइज बड़ा होता था, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, ज्यादा पावर कंज्यूम करते थे। मशीन लैंग्वेज का यूज किया जाता था और पंच कार्ड्स का यूज किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स हैं एनिक और यूनिवैक 1। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। सेकेंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स का यूज कर रहे थे। ट्रांजिस्टर्स को यूज होने के बाद इनका साइज स्मॉल हो गया, ये फास्ट हो गए। असेंबली और अर्ली हाई लैंग्वेज यूज करने स्टार्ट कर दी थी और मैग्नेटिक मेमोरी का यूज किया जाता था डाटा को स्टोर करने के लिए। इसके एग्जांपल IBM 7094, CDEC 1604। थर्ड जनरेशन में हमने आईसीज का यूज करना स्टार्ट किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। इससे साइज और ज़्यादा रिड्यूस हो गया, टाइम शेयरिंग हो गया, कीबोर्ड मॉनिटर्स का यूज किया जाने लगा। ये एग्जांपल IBM 360, PDP 8। जो हमारी फोर्थ जनरेशन उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता था। में साइज और छोटा हो गया,
फास्ट हो गई, नेटवर्किंग का यूज करना स्टार्ट हो गया था, मॉडर्न ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपका क्रिएट हो गया था। इसके एग्जांपल IBM PC, एप्पल टू। जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है जो अभी भी चल रही है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे डिपेंड करती है, रोबोटिक्स, नेचुरल नेटवर्किंग और सुपर कंप्यूटिंग इसके फीचर्स हैं। जो आपके क्वांटम कंप्यूटर इंटरफेस है वो भी हमारे फिफ्थ जनरेशन में आए थे। तो ये थी हमारी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन आईसी, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन हमारी एआई की है। क्वांटम कंप्यूटर्स की ओर बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो बेस्ड थे, ऑप्शंस आर आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर्स। तो हमारी सेकंड जनरेशन में हम ट्रांजिस्टर्स का यूज करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स बेस्ड थे माइक्रो प्रोसेसर्स पे, आईसीज पे, वैक्यूम ट्यूब्स पे और ट्रांजिस्टर्स पे। हमारी फर्स्ट जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज कर रहे थे, तब इसका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होगी? यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनाइटेड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिक सीरियल बोर्ड। तो यूएसबी की फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सीरियल बस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इनपुट आउटपुट पे, इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे, आउटपुट आउटपुट पर, प्रोसेस इनपुट आउटपुट पे। तो हमारा जो कंप्यूटर होता है वो यूजर से डाटा लेता है, तो इनपुट डिवाइसेस को प्रोसेस करता है और फिर प्रोसेस होने के बाद डाटा मेमोरी में स्टोर करके हमारे आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें प्रोसेस्ड रिजल्ट प्रोवाइड करता है। तो कंप्यूटर है वो इनपुट प्रोसेस आउटपुट पे डिपेंड करता है और इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज माइक्रोप्रोसेसर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच जनरेशन। कौन सी जनरेशन में माइक्रोप्रोसेसर्स का यूज किया गया था? ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जो हमारे माइक्रोप्रोसेसर थे वो फोर्थ जनरेशन में यूज किए गए थे। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड में आईसी, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर और फिफ्थ जनरेशन हमारी एआई की जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स ही आता है। ऑप्शंस आर स्पीड, एक्यूरेसी, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर के पास खुद की कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती। ये जो कंप्यूटर है एक मशीन है जो यूजर के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस के बेस पे ही प्रोसेसिंग करती है। तो ये कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हो सकती इंटेलिजेंस। ऑप्शन होगा सी फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कौन सी यूनिट कंप्यूटर के सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है? ऑप्शंस आर एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, नेक्स्ट इज कंट्रोल यूनिट, नेक्स्ट रैम, RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, नेक्स्ट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। एएलयू हमारे अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज की जाती है। कंट्रोल यूनिट ओवरऑल ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है।
रैम और रोम हमारी मेमोरी डिवाइसेस हैं। आंसर इसका होगा बी इज द करेक्ट आंसर। Here, block diagram of a computer system. Input unit, input unit यूजर की इनपुट को प्रोसेसर के पास भेजने के लिए यूज की जाती है। तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं वो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर। ये आपके इनपुट डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल हैं जो यूजर की इनपुट कंप्यूटर में प्रोवाइड करने के लिए यूज किए जाते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है। अगर अर्थमेटिक और लॉजिक से रिलेटेड कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो हम ALU का यूज करेंगे। अगर हमें ओवरऑल कंप्यूटर की ऑपरेशंस की कंट्रोलिंग करनी है तो हम कंट्रोल यूनिट का यूज करेंगे। रजिस्टर्स डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। मेमोरी आपके डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं। रजिस्टर्स आपके बहुत ही फास्ट होते हैं एज कंपेयर टू मेन मेमोरी डिवाइसेस। इसके बाद जब प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट मेमोरी में स्टोर होता है और वो प्रोसेस्ड रिजल्ट हम आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से मिलता है। सेकेंडरी मेमोरी आपकी एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइसेस होती हैं जिन्हें यूजर अपनी अकॉर्डेंस, अपनी सुविधा के अनुसार जो डाटा रिक्वायर्ड होता है उसको रखने के लिए इनको अटैच करता है। कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे कम्युनिकेट करने के लिए यूज की जाती हैं। वो डिवाइसेस भी हम एक्सटर्नली अटैच करते हैं CPU के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ऑप्शंस आर विंडोज, लाइनेक्स, MS वर्ड और BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जो हमारे विंडोज और लाइनेक्स हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम और ये बूटिंग के लिए यूज किया जा रहा है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर अपने स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज करता है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें डाउनलोड करता है और फिर अपने टास्क परफॉर्म करवाने के लिए यूजर यूज कर रहा है। इसमें MS वर्ड हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। Option C is the correct answer for this question. Next question is the full form of VDU. VDU की full form क्या है? Visual Display Unit, Video Display Unit, Virtual Display Unit, Visual Data Unit. Option A is the correct for this question, Visual Display Unit. Next question is the term booting means booting होती क्या है? Booting shutting down the कंप्यूटर को शट डाउन कर देना, स्टार्टिंग द कंप्यूटर कंप्यूटर को स्टार्ट करना, फॉर्मेटिंग ए डिस्क और इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर। बूटिंग का क्या मतलब होता है? कंप्यूटर को शट डाउन कर देना या कंप्यूटर को स्टार्ट करना, डिस्क को फॉर्मेट कर देना या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। जो हमारी बूटिंग होती है वो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस डिस्क्राइब की गई है। यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले BIOS लोड होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट। ये मदरबोर्ड फर्मवेयर से लोड किए जाते हैं, इनिशियलाइज किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट्स को। उसके बाद जो एसेंशियल हार्डवेयर रिक्वायर्ड होते हैं लाइक रैम, कीबोर्ड, स्टोरेज डिवाइसेस, उन सब की चेकिंग की जाती है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट में। उसके बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होती है। जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सिस्टम सेटिंग्स हैं, जितने भी ड्राइवर्स नेसेसरी
हैं लोड करने, वो सारे लोड होते हैं और एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं यूज करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा सिस्टम यूटिलिटी और लोडेड। सिस्टम यूटिलिटीज क्या होती है? जो भी बैकग्राउंड सर्विसेज होती हैं, यूटिलिटीज रिक्वायर्ड होती हैं और सिस्टम ऑपरेशंस, वो सारी यहाँ पे आके स्टार्ट हो जाती है। हमारा लास्ट स्टेप होता है बूटिंग का, यूजर इज ऑथेंटिकेटेड। जो यूजर उसको यूज कर रहा है उसकी ऑथेंटिकेशन, उसके यूजर के क्रेडेंशियल्स की चेकिंग होती है कि जो भी यूजर है वो ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो सारे क्रेडेंशियल चेक किए जाते हैं इन 6 स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन एंड द एनालिटिकल इंजन? डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया था? हमारे ऑप्शंस हैं चार्ल्स बेबेज, पास्कल, एलन ट्यूरिंग, जॉन नेपियर। जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने ही डिफरेंशियल इंजन और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। तो पास्कल, ओके, चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल और एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था। एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन को इन्वेंट किया था और फर्स्ट ट्यूरिंग टेस्ट परफॉर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर हैज ओनली वन प्रोसेसर इज नोन एंड, जिस कंप्यूटर के पास एक प्रोसेसर है वो किस नाम से जाना जाता है? मल्टी प्रोसेसर, मल्टीमीटर, मल्टी प्रोग्रामिंग और यूनी प्रोसेसर। जिसके पास सिर्फ एक ही प्रोसेसर तो यूनी प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द memory from which information can only be read, not write, is called। कौन सी मेमोरी में से सिर्फ इंफॉर्मेशन को रीड किया जा सकता है, राइट नहीं किया जा सकता? ऑप्शंस आर रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑप्टिकल स्टोरेज। जो हमारी रोम होती है उसमें हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ऑप्शन वन आपका करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। रैंडम एक्सेस मेमोरी रीड और राइट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते। नेक्स्ट, हियर आर द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। बोथ आर प्राइमरी मेमोरी। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, वोलेटाइल होती है, डाटा लॉस्ट हो जाता है जब भी आपकी पावर ऑफ होती है। इसमें रीड और राइट दोनों ऑपरेशंस कर सकते हैं। जो करंट में प्रोग्राम रन कर रहा है उसको स्टोर करती है आपकी रैम। लार्ज कैपेसिटी होती है, यूजुअली हाई स्पीड मेमोरी होती है। इसके कंपेयर में रोम आपकी रीड ओनली मेमोरी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। जब भी पावर ऑफ होती है डाटा इसमें रिमेन रहता है। रीड ओनली एक्सेस, सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। स्टोर, फर्मवेयर एंड बूट इंस्ट्रक्शंस। इसमें जो बूटिंग की इंस्ट्रक्शन है, फर्मवेयर है, उसको स्टोर किया जाता है। इनकी कैपेसिटी यूजली स्मॉलर होती है, ये स्लो होती है एज कंपेयर टू रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following is the best first search engine in internet? फर्स्ट सर्च इंजन इंटरनेट पे कौन सा है? ऑप्शंस आर गूगल, WAIS, आर्ची, क्रोम। हमारा आर्ची फर्स्ट सर्च इंजन था इंटरनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an example of cloud storage? क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल कौन सा है? गूगल ड्राइव, पेंट, नोटपैड और कैलकुलेटर। क्लाउड स्टोरेज जो पेन, नोटपैड और कैलकुलेटर, ये स्टोरेज डिवाइसेस नहीं, डाटा को क्लाउड पे स्टोर नहीं करती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, गूगल ड्राइव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू मेक आवर पासवर्ड स्ट्रॉन्ग वी मस्ट नो
वी मस्ट नॉट फॉलो फ्रॉम द फॉलोइंग। अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें इनमें से कौन से को फॉलो नहीं करना है, नहीं करना है। नोट गिवन है, नोट को देखते हुए आंसर निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है शुड बी ए डिक्शनरी वर्ड और ए प्रॉपर नेम। हमारा जो पासवर्ड है वो डिक्शनरी वर्ड होना चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए। शुड नॉट कंटेन ए फोन नंबर और इम्पोर्टेंट डेट्स। फोन नंबर और इम्पोर्टेंट डेट्स नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफरेंस, डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस पासवर्ड। जो पहले पासवर्ड था उससे अलग होना चाहिए। शुड बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपर केस लेटर्स, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। जो हमारा पासवर्ड है वो कॉम्बिनेशन होती है अपर और लोअर केसेस का, नंबर्स का और स्पेशल सिंबल्स का। तो इसमें हमारा आंसर ए करेक्ट होगा, क्योंकि हमारा पासवर्ड डिक्शनरी वर्ड या प्रॉपर नेम से नहीं होना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज which of the following is most often used to close program विंडोज और डॉक्यूमेंट इन विंडोज। किसी भी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस एस्केप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। हमारे विंडोज को प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस आर रिफ्रेश और पेज को लोड करने के रीलोड करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस एस्केप विंडो के स्टार्ट मेन्यू को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप विंडो टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which type of computer is mainly used for weather forecasting, scientific research। वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए कौन से कंप्यूटर का यूज किया जाता है? सुपर कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और टैबलेट। जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, टैबलेट्स हैं, इन्हें हम अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटिंग कंप्यूटर्स के वेदर फोरकास्टिंग और साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज किए जाते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर दिया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर को बाय डाटा हैंडलिंग साइज और उसके पर्पज के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू डाटा हैंडलिंग एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर यूज किए जाते हैं। एनालॉग में कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स का यूज किया जाता है और डिस्क्रीट सिग्नल्स का यूज किया जाता है डिजिटल में, जिसमें 0 और 1 का यूज किया जाता है प्रोसेस करने के लिए, जिन्हें हम बाइनरी फॉर्म्स कहते हैं। तो एनालॉग सिग्नल्स हैं वो स्पीड और प्रेशर को, जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं वो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट बाय साइज और कैपेसिटी आता है सुपर कंप्यूटर्स, जो मोर पावरफुल होते हैं, फास्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये इसके जो एग्जांपल है वो परम है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए और साइंटिफिक रिसर्च के लिए सुपर कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हाई परफॉर्मेंस देते हैं और हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करते हैं, हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को कनेक्ट करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स जो आपके मीडियम साइज कंप्यूटर्स होते हैं, डिपार्टमेंटल और बिजनेस के लिए यूज किए जाते हैं। जो आपके माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो पर्सनल कंप्यूटर, सिंगल यूजर और कॉम्पैक्ट होते हैं। और इसके एग्जांपल्स लैपटॉप, टैबलेट, IBM कॉमन डिवाइसेस टू हैं।
उसके बाद पर्पस के अकॉर्डिंग आपका क्लासिफिकेशन होता है कंप्यूटर का। पर्पस के अकॉर्डिंग हम दो तरह से कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं। फर्स्ट इज जनरल पर्पस एंड सेकंड इज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। जो जनरल पर्पस होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं और वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे पीसी, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स हो गए। जो स्पेशल पर्पस है वो स्पेसिफिक एप्लीकेशन और टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके एग्जांपल हमारे लाइक एटीएम मशीन, जीपीएस, नेविगेशन सिस्टम होते हैं, जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं, वो सारी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। उस नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज। कंप्यूटर जो इंडिया में फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप किया था वो था हमारा परम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम और ए ग्रुप ऑफ प्रोग्राम दैट। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम या ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है जो मैनेज करता है रिसोर्सेज को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, रन एप्लीकेशंस इन कंप्यूटर सिस्टम। जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में एप्लीकेशंस है उनको रन करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, या हेल्प इन चेकिंग द स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। जो स्पेलिंग होती है वर्ड्स की उसको चेक करने में हेल्प करता है, या दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को मेंटेन करके रखता है, या एक्सेल में कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, कंप्यूटर सिस्टम की एप्लीकेशंस को रन कैसे करना है, ये सब मैनेज करके चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंप्यूटर कैन सपोर्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। लैपटॉप, मेन फ्रेम कंप्यूटर, टैबलेट, डेस्कटॉप। तो हमारे लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप सिंगल यूजर के लिए यूज किए जाते हैं। हंड्रेड्स और थाउजेंड्स यूजर्स के लिए हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सीरियल पोर्ट विच प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्शन। कौन सा सीरियल पोर्ट डायरेक्ट नेटवर्क से कनेक्शन प्रोवाइड करता है? ऑप्शंस आर एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, इंटरनेट मॉडेम, फायरवायर। जो इंटरनेट कनेक्शन के लिए नेटवर्क के लिए यूज किया जाता है वो हमारा है एनआईसी। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जो डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है नेटवर्क का वो होती है हमारी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यूएसबी हमारी यूनिवर्सल सीरियल बस होती है जो जनरल पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। जो हमारे इंटरनल मॉडेम होते हैं वो इनडायरेक्ट डायल-अप कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, ना कि डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन को करते हैं। फायरवायर क्या होते हैं? हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस इज द प्राइमरीली यूज्ड फॉर ऑडियो वीडियो डाटा ट्रांसफर बिटवीन डिवाइस लाइक कैमकोडर एंड हार्ड ड्राइव्स। ऑडियो वीडियो डाटा फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए हाई स्पीड से ये यूज किए जाते हैं। फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कंप्यूटर सिस्टम कैन नॉट वर्क विदाउट। इसके बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। ऑप्शंस आर कीबोर्ड, वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, माउस। हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर सिस्टम काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस और रेडिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में हम सिर्फ दो ही वैल्यूज का यूज करते हैं, 0 और 1। तो जो दो वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो इसका बेस होगा क्या? 2 होगा, 1 होगा, 2 होगा,
3 होगा और 8 होगा। बाइनरी नंबर्स के लिए हम दो डिजिट्स को यूज कर रहे हैं, तो हम का बेस या रेडिक्स 2 रखेंगे, क्योंकि इसमें दो ही वैल्यूज का यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a set of instruction in a sequential manner tells the computer what to do is called। सीक्वेंशियल मैनर में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंप्यूटर को क्या बताने के काम करती है कि हमें क्या करना है, नेक्स्ट टास्क क्या होगा, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको परफॉर्म करना है, वो आपके क्या कहलाते हैं। ऑप्शंस आर कंपाइलर, कंपाइलर कहते हैं उन्हें, इंस्ट्रक्शंस कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं, या प्रोग्राम्स कहते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं उन्हें नेक्स्ट क्या करना है। कंपाइलर्स हमारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर टूल होता है। इंस्ट्रक्शंस सिंगल कमांड होती है जो कंप्यूटर प्रोसेसर को दी जाती है। इंफॉर्मेशन डाटा का प्रोसेस्ड ऑर्गेनाइज वर्जन होती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट इज which type of computer combine the speed of analog computer and digital computer is known as। एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिला के कौन सा कंप्यूटर बनता है। ऑप्शंस आर पर्सनल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को कंबाइन करते हैं वो हमारे हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू रीनेम ए फाइल। किसी भी फाइल को रीनेम करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शंस आर F2, F3, F5 और F7। फाइल को रीनेम करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी ए फाइल और ए डॉक्यूमेंट। किसी भी फाइल या डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, ऑल्ट प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी हमारा प्रिंट के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी पेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी किसी भी फाइल को टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस सी। अगर हमें किसी टेक्स्ट को कट करना है तो हम कंट्रोल प्लस एक्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज मोस्टली सुटेबल फॉर इंजीनियरिंग सिमुलेशन। इंजीनियरिंग के लिए कौन से टाइप का कंप्यूटर बेस्ट होता है। ऑप्शंस आर सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, मिनी कंप्यूटर्स। तो हमारे इंजीनियरिंग सिमुलेशन सुपर कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which computer type is commonly used in hospitals for patient monitoring। पेशेंट्स की मॉनिटरिंग के लिए हम कौन से टाइप का कंप्यूटर यूज करते हैं। ऑप्शंस आर एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की मॉनिटरिंग एनालॉग प्लस डिजिटल का यूज करते हैं, वो होता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। आंसर डी इज द करेक्ट option for this question। Next question is which computer type is commonly used in banking and airlines। बैंकिंग और एयरलाइंस में मोस्ट कॉमनली यूज्ड किया जाता है वो कौन सा कंप्यूटर है। ऑप्शन आर लैपटॉप, डिजिटल कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। बैंकिंग और एयरलाइंस में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं। सी के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वर्ड प्रोसेसर और डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम
आर द एग्जाम्पल ऑफ। जो वर्ड प्रोसेसर होता है, डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स आपके पब्लिश हो रहे होते हैं, वो किसके एग्जाम्पल्स हैं? हार्डवेयर के हैं, सॉफ्टवेयर के हैं, सीपीयू के हैं, या इनमें से कोई नहीं? सीपीयू हमारा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसर। और डेस्कटॉप पे जितने भी प्रोग्राम आपके शो हो रहे होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which smaller unit of CPU performs all arithmetic and logic function in a computer? अर्थमेटिक और लॉजिक फंक्शन कौन से पार्ट द्वारा परफॉर्म किया जाता है सीपीयू के? ऑप्शंस आर सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्रोसेसर, और सभी। जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस हैं वो हमारे एएलयू के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम? उस प्रोग्राम का क्या नाम है जो कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है? ऑप्शंस आर हार्डवेयर, कीबोर्ड, सॉफ्टवेयर, माउस। उस प्रोग्राम का नाम है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क फ्रेगमेंटर इज एन एग्जांपल ऑफ। डिस्क फ्रेगमेंटर क्या होता है? जो भी आपका डिस्क एक्सेस है, उसको फाइल्स को रीअरेंज करके, स्पेस को फ्री करके अपने कंप्यूटर में जो डिस्क का एक्सेस है उसकी स्पीड को अप कर देना हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर होता है। फ्रेगमेंटेड फाइल हमें जो कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं उसकी स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस को। तो डिस्क फ्रेगमेंटर एक एग्जांपल होता है, किसका होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, या सीपीयू होता है। तो हमारा डिस्क फ्रेगमेंटर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूजर के स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज किए जाते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम और डिवाइस ड्राइवर इंक्लूड होते हैं। और जो हमारा सीपीयू होता है ये फिजिकल हार्डवेयर डिवाइस होती है, ना कि सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज कॉमनली यूज फॉर एटीएम रिसिप्ट? एटीएम रिसिप्ट के लिए कौन से टाइप का प्रिंटर यूज किया जाता है? ऑप्शंस आर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, और लेजर प्रिंटर। एटीएम रिसिप्ट के लिए हम थर्मल प्रिंटर्स यूज करते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, which protocol allows emails to remain on the server? कौन सा प्रोटोकॉल ईमेल्स को सर्वर पे रखता है और उनको अलग अलग डिवाइस पे सिंक्रोनाइज भी कर देता है? ऑप्शन है आपके SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP, और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जो हमारा आंसर होगा वो इसके लिए IMAP होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। तो IMAP होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है, जो मेल सर्वर पर ईमेल्स को स्टोर भी रिसीव करती हैं, और जो डिवाइसेस होती हैं अलग अलग वहाँ पे सिंक्रोनाइज भी कर देती हैं। ये होती है हमारी इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल्स को सेंड करने के लिए यूज किया जाता है। जो आपका POP3 होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये ईमेल्स को डिवाइस पे डाउनलोड तो करते हैं बट सर्वर से रिमूव भी कर देते हैं। क्या आप ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं है सिंक्रोनाइज करना मल्टीपल डिवाइसेस द्वारा? FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, यूज फॉर फाइल ट्रांसफर नॉट ईमेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which keyboard shortcut is commonly used to send an email in
मैनी ईमेल क्लाइंट्स। बहुत सारे ईमेल के क्लाइंट्स होते हैं, उनको एक कॉमन ईमेल जानी है, तो कौन सी कीबोर्ड की शॉर्टकट की हम यूज करेंगे? ऑप्शंस आर कंट्रोल प्लस एस सेव करने के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए यूज करते हैं, हमारा कंट्रोल प्लस एन यूज करते हैं मल्टीपल क्लाइंट्स के पास ईमेल को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, while composing an email, which feature automatically appends predefined information such as the sender's name, designation, organization, and detailed contact details at the end of every message? जब हम कंपोज करते हैं, नई मेल बनाते हैं, तो कौन सा फीचर ऑटोमेटिकली ऐड कर देता है पहले से बनी हुई सेंडर का नेम, डेजिग्नेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल जैसी इंफॉर्मेशन को हर एक मैसेज के एंड में? ऑप्शंस में से कौन सा होगा? अटैचमेंट, सिग्नेचर, हेडर, फुटर। हमारे जो सिग्नेचर्स होते हैं, सिग्नेचर्स वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाते हैं। अटैचमेंट्स हम बार बार अटैच करनी होती है। हेडर कोई भी टेक्स्ट जो पेज के टॉप में लगता है, और फुटर हमारे कोई भी टेक्स्ट इमेज जो पेज के बॉटम में लग रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, which email function allows an existing message to be transmitted to a recipient who was not part of initial email exchange while preserving the original message? Options are reply, reply all, forward, archive। फॉरवर्ड का यूज करके हम जो मैसेज पहले से इनिशियल आया था और उसको आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं, ओके, ओरिजिनल कंटेंट को देते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, विच स्टोरेज डिवाइस प्रोवाइड नॉन वोलेटाइल हाई स्पीड स्टोरेज विद नो मूविंग मैकेनिकल पार्ट? ऑप्शंस आर हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, मैग्नेटिक टेप्स, डीवीडीज। जो हमारे एसएसडी होते हैं, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होता, ये हाई स्पीड होती है, ये नॉन वोलेटाइल होते हैं। आज की क्लास में हमने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन डिस्कस किए फॉर वेरियस एग्जाम्स। अगर आपको आज का कंटेंट वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और अपना स्कोर जो आपने स्कोर किया है तो कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।